मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के कुछ नए अपडेट की। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अमेरिका और ईरान को लेकर, क्योंकि इन दोनों के बीच काफ़ी हलचल चल रही है कि आने वाले वक्त में इनका रवैया कैसा रह सकता है। और उसी के साथ साथ बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो कि आने वाले हफ्ते में कुछ धमाल कर सकता है अगर उसके जो शेयर्स हैं उन्होंने अच्छी तेज़ी दिखाई। और इसी के साथ साथ बात करेंगे मार्केट के बारे में कि मार्केट इस वक्त किस सिनेरियो में है और आने वाले वक्त में मार्केट क्या पोजीशन बना रहा है। तीनों ही बातें बड़ी अहम है, इसलिए आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि आपको पूरी बात अच्छे से समझा सके और आपके लिए जो हमारे पास ख़बरें हैं वो तमाम की तमाम आपके साथ शेयर की जा सके। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच जो है वो कुछ न्यूज़ें अच्छी आ रही हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अभी ईरान और अमेरिका के बीच अच्छी न्यूज़ नहीं है। हालांकि इसराइल का इस बीच कोई जिक्र नहीं आ रहा, लेकिन अमेरिका और ईरान को लेकर कुछ अच्छी न्यूज़ें हलचल कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कहीं पर तो यह आता है कि अमेरिका ईरान पर जल्दी हमला कर सकता है। कई मरतबा कई जगह पर यह देखने को मिलता है कि अमेरिका चाह रहा है कि जल्द से जल्द जो ये युद्ध है ये इससे बाहर निकल जाए और कैसे यहाँ से निकल जाए। और तो ट्रंप ने ये कहा है कि वाइट हाउस में इतने ज़रूरी काम चल रहे हैं कि मैं अपने बेटे की शादी भी ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर वाइट हाउस में बहुत ज़रूरी काम है। जबकि उनके बेटे ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो उनकी शादी में शामिल हो जाए। अब इसके पीछे की क्या बात है वो वही जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो उनके एक सलाहकार हैं और उनके मंत्री भी हैं, वो इंडिया आए हुए हैं। तो उन्होंने कुछ अच्छी खबरें दी हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जल्द ख़त्म होगा अमेरिका ईरान युद्ध, भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री ने दी खुशखबरी। देखिए, विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री कोई ऐसी वैसी बात अपनी तरफ से नहीं कहते। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि रूबियो ने कहा है कि इस बात की संभावना है कि ईरान शनिवार तक मिडल ईस्ट के युद्ध को ख़त्म करने वाली डील स्वीकार कर ले। रूबियो ने नई दिल्ली में पत्रकार से कहा कि इस बात की संभावना है कि चाहे आज बाद में हो, कल हो या कुछ दिनों में, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही हो जाए। भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान अमेरिका युद्ध के ख़त्म होने पर बड़ी खुशखबरी दी है। एक और न्यूज़ थी यहाँ पर, वो भी आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, एक न्यूज़ है यहाँ पर, ये वाली ये आज तक ने डाली है। ये ऐसी न्यूज़ डालते हैं जिसमें पूरी हलचल हो। यहाँ पर लिखा हुआ है ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है यूएस, वाइट हाउस में हलचल, ट्रंप के सभी ट्रिप कैंसिल। ये ज़रूर है कि उनके सभी ट्रिप कैंसिल हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को फिर खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन नए सैन्य हमलों की तैयारी में जुटा है। वाइट हाउस और पेंटागन में तेज़ी हलचल के बीच ट्रंप ने अपने निजी कार्यक्रम तक जो है वो रद्द कर दिए हैं। ठीक है, ये तो हो गई अब न्यूज़। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हो सकता है। होने को तो भाई देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इस वक्त जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है। जिस चीज़ की संभावना है वो हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले किस चीज़ की। यहाँ पर बात करेंगे हम मार्केट के बारे में, फिर उस सेक्टर की बात करेंगे। ये हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है, क्योंकि जब निफ्टी 50 सही होता है सभी चीज़ें तभी जाकर सही काम करती हैं। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, इस वक्त इसमें जो है शूटिंग स्टार बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे, जो इसने जुमे के दिन क्लोजिंग दी है वहाँ पर आपको एक साफ साफ शूटिंग स्टार बना हुआ नज़र आएगा। इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर शूटिंग स्टार बना हुआ है। जब शूटिंग स्टार बनता है तो क्या होता है, इतना आपको पता होगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर शूटिंग स्टार बना हुआ है और आने वाले वक्त में यहाँ पर ये अपने सपोर्ट के करीब आ सकता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको इसका सपोर्ट कहाँ पर नज़र आना चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर ये एक सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको
रिस्पेक्ट दे दे तो, बाकी देखी जाएगी। अगर न्यूज़ ख़राब आती है ग्लोबली तो फिर दिक्कत हो सकती है, नहीं तो कोई दिक्कत फ़िलहाल है नहीं, जैसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है। और अगर आप इसको देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर तो फिर आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा कि इसने सपोर्ट ले ली है। अगर ये डे के शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो थोड़ा गड़बड़ है, जबकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट का जो क्या बोलते हैं, मार्केट का जो सपोर्ट है वो इस जगह पर है, ये वाला ध्यान रखिए आप। मैं यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा बदल देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ये वाला कलर आप ध्यान रखना। चलिए इसको थोड़ा सा हेयर कलर कर दिया हमने, ठीक है ना। ये दोनों सपोर्ट हैं, अब ये किनको सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है वो देखने वाली बात होगी। ये दोनों यहाँ पर सपोर्ट है, एक सपोर्ट तो ये वाला क्या बोलते हैं इसको, शूटिंग स्टार और डोजी बना हुआ है। दूसरी जगह वीकली टाइम फ्रेम पर भी हैमर के साइड में एक डोजी है, लेकिन ये रेड कलर के साथ है। और यहाँ पर ताकत ज़्यादा नहीं है सेलर्स की या बायर्स की, दोनों ही करीब करीब एक जैसे हैं, मतलब दोनों बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादा टेंशन वाली बात तो नहीं है, लेकिन छोटी सी भी न्यूज़ मार्केट को बिगाड़ सकती है, ये आप सोच के चलिएगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक सेक्टर के बारे में थोड़ी सी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए अभी आप क्या देख रहे हैं, इस वक्त जो वक्त चल रहा है वो चल रहा है आम की फसल का, और उसी के साथ साथ लोग जो चावल होते हैं, धान होते हैं, उनके बीज डाल रहे हैं उगाने के लिए। तो इन चीज़ों के लिए केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों में केमिकल फर्टिलाइज़र की जो कंपनियां हैं वो अच्छी खासी सेल्स करती हैं, जिसकी वजह से जो इनकी कंपनियां हैं उनको भी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो फर्टिलाइज़र कंपनियों के ऊपर नज़र रखी जाए तो बेहतर होगा, और आने वाले कुछ दिनों में ये बेहतर करेंगे। अगर कोई ख़राब न्यूज़ आती है तो और ज़्यादा बोनस में स्टॉक मिलेंगे आपको, आप देखना इस चीज़ को। तो चलिए कुछ मैंने आपको, जैसा कि पिछली वीडियो जो मैंने परसों बनाई थी, मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। हमने वहाँ पर एक स्टॉक के बारे में बात की थी, आरसीएफ के बारे में, कि उसके रिज़ल्ट कितने अच्छे हो गए। यहाँ पर एक स्टॉक और है, अगर उसकी बात करें तो वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो भी फर्टिलाइज़र कंपनी का हेड माना जाता है। वो उसको बोलते हैं चंबल फर्टिलाइज़र, ठीक है ना। चंबल फर्टिलाइज़र ये स्टॉक है। यहाँ पर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर कुछ इस तरह का पैटर्न बना रहा है। और अगर यहाँ पर आप बात करेंगे तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। देखिए हम यहाँ पर सिर्फ नॉलेज के लिए डिस्कस कर रहे हैं, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं रहेगी। हाँ इतना ज़रूर है कि आप क्या डिसीज़न लेना चाहते हैं उस चीज़ को समझने में आपको आसानी ज़रूर होगी हमारी ये नॉलेज सुनकर या वीडियो देखकर। तो आप भी अपने हिसाब से इनको जो है थोड़ा एनालिसिस करें और इनको समझने की कोशिश करें कि कैसे हम इनको आगे यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पर एक तो ये है इसका सप्लाई ज़ोन, एक और है यहाँ पर सप्लाई ज़ोन, ये रहा। तो ये दो सप्लाई ज़ोन है, इनको ध्यान रखा जाए। जैसे ही इनके ऊपर या फिर यहाँ पर बात करें इसकी सप्लाई ज़ोन की, जैसे ही इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आएगी ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ ज्वाइन बटन में हमने तमाम वीडियोस डाल रखी हैं, आप वहाँ पर जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। ज्वाइन बटन में तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो हमारी स्ट्रेटजी हो, और उसी के साथ साथ कोर्सेज़ की भी नई नई वीडियो मैं अब जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, आप लोग ज़रूर देखें। और
उसी के साथ साथ हमें व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन करिए। हमारे टेलीग्राम भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी वीडियोस होती हैं हम वहाँ पर अपलोड कर देते हैं, लिंक डाल देते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।